नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील हुड्डा आप सबके बीच फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि बीएसएफ ने निकाली है और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है जिसके लिए हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है और इसको दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने निकाला है। तो इस वैकेंसी में दोस्तों ग्रुप बी और सी दोनों कैटेगरी की वैकेंसी रखी गई है। तो जो वेटनरी स्टाफ की वैकेंसी है वो ग्रुप सी के अंडर आती है। तो इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल से जान लेंगे। तो चलिए अब हम जो हमारी मेन वैकेंसी है वेटनरी स्टाफ की उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये दोस्तों हेड कांस्टेबल वेटनरी की वैकेंसी है जो कि ग्रुप सी के अंडर आती है, यानी ये एक ग्रुप सी की वैकेंसी है। वेटनरी हेड कांस्टेबल की वैकेंसी ये है और इसमें दोस्तों टोटल 20 वैकेंसी है। इसमें कैटेगरी वाइज जैसे अलग अलग दी गई है वैकेंसी दोस्तों। 9 पोस्ट जो है वो इसमें यूआर की है और 2 वैकेंसी जो है वो इसमें ईडब्ल्यूएस की रखी गई है। उसी प्रकार एससी की 3 वैकेंसी है और एसटी की 2 वैकेंसी है और इसमें ओबीसी की जो दोस्तों है वो है 4 वैकेंसी, यानी कि इसमें टोटल 20 वैकेंसी है। और ये वैकेंसी दोस्तों 18 से 25 साल की उम्र वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो कैटेगरी के कैंडिडेट है यानी जो ओबीसी एससी एसटी के कैंडिडेट है उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। यानी अगर जो भी कैंडिडेट कैटेगरी से आते हैं यानी कि जो कैंडिडेट ओबीसी एससी एसटी है तो उनको उनकी कैटेगरी के हिसाब से एज में छूट दी जाएगी। यानी अगर आपकी उम्र 25 साल से भी ज़्यादा है तो आपको इस वैकेंसी के लिए छूट मिलेगी और आप अगर अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसमें एज रिलैक्सेशन मांगते हैं तो आपको उसमें छूट मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इसकी पे के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये लेवल 4 की वैकेंसी है, यानी कि दोस्तों 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी इसको बोला जाता है 6 पे कमीशन के हिसाब से और 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 4 की वैकेंसी है। और इसमें दोस्तों अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये 12वीं पास की वैकेंसी है दोस्तों। और इसमें आपको मिनिमम 1 साल का आपके पास वेटनरी स्टॉक असिस्टेंट का आपके पास 1 साल का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से और उसके बाद आपने 1 साल का एक्सपीरियंस किया हो। मतलब दोस्तों जो आपका एक्सपीरियंस है वो इस डिप्लोमे या सर्टिफिकेट के बाद का होना चाहिए, पहले का अगर होगा तो वैलिड नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों इन्होंने एक और वैकेंसी निकाली है कांस्टेबल कैनल मैन। ये भी ग्रुप सी की वैकेंसी है दोस्तों। इसमें टोटल वैकेंसी 15 है और इसके लिए उम्र सेम रखी गई है, 18 से 25 साल वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी लेवल 3 की वैकेंसी है। मतलब पहले वाली जो वैकेंसी थी वो लेवल 4 की वैकेंसी थी, ये उससे थोड़ा कम यानी 2000 ग्रेड पे की वैकेंसी है लेवल 3 की वैकेंसी। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो दोस्तों 10वीं पास है और उसके बाद आपने 2 साल का एक्सपीरियंस लिया हो एनिमल हैंडलिंग में और वो भी किसी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट वेटनरी डिस्पेंसरी से, ठीक है दोस्तों। वेटनरी हॉस्पिटल से लिया हो, गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल से या फिर किसी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से आपने ये एक्सपीरियंस किया हो तो ही आप एलिजिबल हो, या फिर कोई गवर्नमेंट फार्म है तो वहाँ से भी अगर आपने ये 2 साल का एनिमल हैंडलिंग का अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है तो वो भी इसमें वैलिड होगा। यानी ये 2 प्रकार की वैकेंसी है, एक तो है हेड कांस्टेबल वेटनरी और एक दूसरी है कांस्टेबल कैनल मैन। यानी इन दोनों के लिए एक में 12वीं पास है, दूसरे में 10वीं पास है और पहले में आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट चाहिए और दूसरे में आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए 10वीं के बाद 2 साल का। तो आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। अब इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से थोड़ा और जान लेते हैं कि ये वैकेंसी है दोस्तों एडवर्टीज होने के 30 दिन तक आपको अप्लाई करनी है। यानी ये लगभग 27 जून तक को आई थी वैकेंसी, इसका एडवर्टीजमेंट आया था। तो उसके बाद आपको लगभग जो भी है डेट मैं आपको आगे बता दूंगा। तो ये आपको बीएसएफ की ये गवर्नमेंट वेबसाइट दी हुई है दोस्तों, आपको दिख रही होगी। मैं आपको वेबसाइट थोड़ी दिखा देता हूँ। ये देखिए www.bsf.gov.in, इस पे आपको जाना है। वहाँ पे आपको भर्ती हिंदी में अगर देखो तो ये भर्ती और उसमें आपको
इंग्लिश में अगर देखो तो वहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट या वैकेंसी लिखा मिल जाएगा, वहाँ पे आप अंदर जाके खोलोगे तो वहाँ पे आपको ये रिक्रूटमेंट मिल जाएगा। या फिर मैं आपको दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस नोटिफिकेशन को डाल दूंगा और इस वेबसाइट का ऑनलाइन अप्लाई का लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ पे आप जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसमें दोस्तों आगे एज रिलैक्सेशन की हम बात कर लेते हैं। कैटेगरी वाइज SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी और OBC को इसमें 3 साल की छूट मिलेगी। तो अब दोस्तों थोड़ा और जान लेते हैं इसकी वैकेंसी के बारे में आगे कि इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों इन्होंने फिजिकल भी मांगा है इसके लिए, और दोस्तों इसमें आपको रिटन टेस्ट और मेडिकल टेस्ट भी देना होगा। यानी 3 चीज़ें होगी इसमें, रिटन होगा सबसे पहले, उसके बाद आपका फिजिकल होगा और फिर उसके बाद मेडिकल होगा। ये देखो दोस्तों यहाँ इन्होंने दिया है कि आपका सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा और उसमें आपको 100 नंबर के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसमें वेटनरी वाला सिलेबस देख लेते हैं कि वेटनरी में ये क्या पूछने वाले हैं। तो हेड कांस्टेबल वेटनरी के लिए इन्होंने 12वीं पास रखा है और उसमें आपको दोस्तों इसमें फर्स्ट पार्ट में 12वीं के लेवल का इसमें आपका सिलेबस आने वाला है और उसमें आपसे लैंग्वेज टेस्ट, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड और आपसे सिंपल रीजनिंग के बारे में पूछा जाएगा और वो टोटल दोस्तों आपसे 50 नंबर का पूछा जाएगा। और उसके बाद आपका पार्ट 2 होगा और उसमें भी आपसे आपके जो वेटनरी से रिलेटेड आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उनके बारे में पूछा जाएगा और उसमें दिया भी है कि आप पढ़ लेना कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। और इसके बारे में डिटेल से सिलेबस पे बाद में बात कर लेंगे, एक बार आप अप्लाई कीजिए इसको। और इसमें भी आपसे 50 नंबर का पूछा जाएगा, यानी 50 नंबर का आपका जनरल सिलेबस आएगा और 50 नंबर का आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा। उसके बाद जो कैनल मैन है दोस्तों, इसके लिए भी 50 नंबर के आपसे जनरल सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे और उसके बाद आपका 50 नंबर का ट्रेड नॉलेज टेस्ट होगा। ठीक है सर, अब हम आगे बात कर लेते हैं कि इसके बाद जो सेकंड फेज होगा वो फिजिकल स्टैंडर्ड का होगा। उसमें आपका रन, लॉन्ग जंप, हाई जंप ये सब होगा। उसमें मेल फीमेल के लिए अलग अलग इसमें क्राइटेरिया रखा है, वो आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। और इसके को अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये आपको इसकी वेबसाइट पे जाके दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और ये दोस्तों आप जो है वो 27 जून से लेकर 26 जुलाई तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी इसका फॉर्म तो दोस्तों है वो 27 जून से शुरू हो चुके हैं और आप इसके फॉर्म को 26 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी फ़ीस के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों ग्रुप बी के लिए 200 है और जो आपकी वैकेंसी है वो ग्रुप सी में आती है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये इसमें फ़ीस रखी गई है। और इसको आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नियरेस्ट CSC सेंटर पे जाके भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बारे में कुछ और बात कर लेते हैं सेंटर्स के बारे में कि इसका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ आएगा। इसमें काफ़ी सारे एग्जामिनेशन सेंटर दिए हैं दोस्तों, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख सकते हैं। श्रीनगर, जम्मू, जालंधर, गांधीनगर, जोधपुर, ये कदमताल, कोलकाता, सिलचर, शिलोंग, अगरतला, हजारीबाग, इंदौर, दिल्ली, बेंगलोर, टेकनपुर, ये काफ़ी सारी जगह है दोस्तों। यहाँ पे जाके आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हो, जो भी आप सेंटर भरोगे वो आपको मिल जाएगा और उसका आप रिटर्न एग्ज़ाम दे पाओगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर इसमें कुछ और डिटेल दी है वो भी हम देख लेते हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, ये आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेना, मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये नोटिस डाल दूँगा। अब दोस्तों इसमें इन्होंने ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन करोगे उसके 3 स्टेप दिए हैं। पहले स्टेप में तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरे में आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और तीसरे में आपको फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा। यानी आपको तीनों स्टेप पूरे करने होंगे तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा। और इन्होंने कहा है दोस्तों कि इसकी जो हार्ड कॉपी है वो इनको भेजना ज़रूरी नहीं है, यानी आपको सिर्फ फॉर्म भरना है और प्रिंट आउट निकाल के सिर्फ और सिर्फ अपने पास रखना है, BSF को भेजने की ज़रूरत नहीं है। और आपको अपनी रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड संभाल के रखना है, वो आगे नेक्स्ट जो भी प्रोसेस होगा उसमें आपको काम आएगा। जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, रिजल्ट देखने के लिए, सब में वो ID आपकी काम में आएगी। इसमें पूरी डिटेल दी हुई है दोस्तों, आपको कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या करना है, पूरा डिटेल पढ़ लेना। और इसमें दोस्तों ये कास्ट सर्टिफिकेट SC ST के लिए मांगा है इन्होंने, इस प्रकार भरा हुआ होना चाहिए आपका। अगर आपके पास पहले से ही ऐसा फॉर्मेट है
तो आप उसको भी सबमिट कर सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों इन्होंने ओबीसी के लिए भी दिया है सर्टिफिकेट। इस सर्टिफिकेट में आपको वो जाति प्रमाण पत्र बनाना होगा। अगर आपके पास पहले से ऐसे बना हुआ है तो वो भी अप्लाई, उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ओबीसी कैंडिडेट को नॉन क्रीमी लेयर के स्टेटस के लिए भी आपको इसमें बताना पड़ेगा कि आप क्रीमी लेयर में आते हो या नहीं आते, तो सिर्फ ओबीसी वालों को ये भरना पड़ेगा। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है तो देख लेते हैं दोस्तों। ये ईडब्ल्यूएस वालों के लिए इन्होंने दिया है। ये ईडब्ल्यूएस वाले इस प्रकार का परफॉर्मा भर के लाएंगे तभी उनका वैलिड होगा। अगर उनके पास ऐसा बना हुआ है तो वो उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो दिया है वो परफॉर्मा दिया है कैंडिडेट दोज हु इंटेंडेड टू अवेलेबल रिलैक्सेशन इन हाइट एंड चेस्ट, जिसको हाइट और चेस्ट में छूट चाहिए उनके लिए ये ज़रूरी होगा। यानी कुछ राज्य हैं दोस्तों, उन राज्यों से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप इसमें छूट ले सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया। ये बाद की चीज़ें हैं जो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह में काम आएगी, वो बाद की बातें हैं। तो आप दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। इसकी 26 जुलाई लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपको अप्लाई करना है। और अगर आपको दोस्तों इसमें और कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि ये सब को वीडियो मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके फ़ायदा उठा सकें। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।